Hello everyone, welcome back to MK Info Educare. In this video, we are going to learn about the use of have been, has been. Have been, has been का प्रयोग कहाँ होता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पे हैव और हैज दो हेल्पिंग वर्ब हैं। क्या है? हैव एंड हैज दो हेल्पिंग वर्ब आ गया। और इसके बाद यहाँ पे बिन कॉमन है। बिन जो आया है ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का मतलब होता है ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो हैव हैज के बाद जब वर्ब का थर्ड फॉर्म जब यूज होता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि हैव हैज के बाद यहाँ पे वर्ब का जब थर्ड फॉर्म आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। और इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? या तो कोई नाउन आ सकता है, या कोई एडजेक्टिव आ सकता है, या कोई एडवर्ब आ सकता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस आ सकता है। ठीक है, तो हैज बीन, हैव बीन के बाद कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब आ सकता है। अब एक बात और यहाँ पे समझ लेना है, ये किस टेंस का हो गया? ये तो समझ गए कि ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है? हैव हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। यहाँ पे बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अच्छा, ये किस वर्ब का थर्ड फॉर्म है? तो हम जानते हैं बी। बी मीन्स क्या होता है? होना। बी मीन्स होता है होना। तो बी ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म वाज होता है और थर्ड फॉर्म बीन होता है। बी वाज बीन, यहाँ पे बी ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, वाज सेकेंड फॉर्म हो गया वर्ब का, और बीन ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। क्लियर है? तो ये हैव बीन, हैज बीन जो स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया। और इसके बाद कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब ऑफ प्लेस आ सकता है, और इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का समझेंगे। इतना बात तो क्लियर है? अब चलिए, अब नेक्स्ट है कि इसका सेंटेंस कैसा होगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आई हैव बीन अ टीचर। आई हैव बीन अ टीचर, यहाँ पे हैव हैज के बाद बीन आया है और टीचर यहाँ पे ये नाउन हो गया। तो अभी बताए हैं स्ट्रक्चर में कि हैव बीन, हैज बीन के बाद या तो कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब आ सकता है। तो आई हैव बीन अ टीचर, टीचर यहाँ पे नाउन है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? मैं एक शिक्षक रहा हूँ। मैं एक शिक्षक रहा हूँ। आई हैव बीन अ टीचर कहने का मतलब कि भूतकाल में मैंने पढ़ाने का काम शुरू किया तो टीचर हो गया, और अभी वर्तमान समय तक मैं टीचिंग का काम कर रहा हूँ। तो इस तरह से यह एक पीरियड ऑफ टाइम हुआ, बहुत पहले मैंने टीचिंग का काम शुरू किया और अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसे जब सेंस आती है तो उसमें हम हैव बीन, हैज बीन का प्रयोग कर देते हैं। यानी मैं एक शिक्षक रहा हूँ मतलब था, अभी भी हूँ, तो मैं एक शिक्षक रहा हूँ। इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलते हैं? आई हैव बीन अ टीचर। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। You have been a leader. आप एक नेता रहे हैं, इसका हिंदी हो जाएगा आप एक नेता रहे हैं। She has been a singer. वह एक गायिका रही है। I have been a good प्लेयर, मैं एक अच्छा खिलाड़ी रहा हूँ। ही हैज़ बीन अ फार्मर, वह एक किसान रहा है। दे हैव बीन लेबोरियस, वे लोग मेहनती रहे हैं। द बॉय हैज बीन इंटेलिजेंट, लड़का तेज रहा है। द फार्मर हैज बीन ऑनेस्ट, किसान ईमानदार रहे हैं। तो इस तरह से हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अभी यहाँ देखिए, इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट ये क्या है? एडजेक्टिव है। लेबोरियस ये भी एडजेक्टिव है। फार्मर यहाँ पे नाउन हो गया, प्लेयर नाउन हो गया, सिंगर नाउन हो गया। तो कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव आ सकता है। अब एक ले लेते हैं दूसरा सेंटेंस जिसमें कोई एडवर्ब ऑफ प्लेस हो, जैसे कि शी हैज़ बीन इन दिल्ली, वह दिल्ली में रही है। इन दिल्ली यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया।
आई हैव बीन इन दिस टाउन, मैं इस शहर में रहा हूँ। दे हैव बीन इन मुंबई, वे लोग मुंबई में रहे हैं। शी हैज बीन इन दिस विलेज, वह इस गांव में रही है। तो इस तरह से हैज बीन हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग यह समझने की कोशिश करते हैं कि हैव बीन हैज बीन के बाद अगर पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो इसमें हम सिंस फॉर का भी प्रयोग करते हैं। सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस फॉर के बाद क्या आ जाता है? पॉइंट ऑफ टाइम, समय की अवधि, या पीरियड ऑफ टाइम, समय के बिंदु। पॉइंट ऑफ टाइम इज समय के बिंदु और पीरियड ऑफ टाइम इज समय की अवधि होता है। तो ये सिंस फॉर के बाद इसमें से हम लगाते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लगता है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर का प्रयोग होता है। ये प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, आप अगर नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। अब ये हैव बीन, हैज बीन स्ट्रक्चर के साथ सिंस फॉर का भी प्रयोग होता है। चलिए अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आई हैव बीन इल। आई हैव बीन इल का मतलब है कि मैं बीमार रहा हूँ। आई हैव बीन इल फॉर 4 days। अब इसका क्या मतलब हुआ? मैं 4 दिनों से बीमार हूँ। मैं 4 दिनों से बीमार हूँ। अब एक बात यहाँ पे इस सेंटेंस में समझना है। अगर मैं 4 दिनों से, ये पीरियड ऑफ टाइम को अगर हटा देते हैं, सिर्फ अगर रहेगा कि मैं बीमार हूँ, तो मैं बीमार हूँ की इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई एम इल। सिर्फ अगर रहेगा कि मैं बीमार हूँ तो क्या हो जाएगा? आई एम इल। मैं बीमार हूँ की इंग्लिश आई एम इल। अगर इसी में अगर पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम आ जाएगा तो इज एम आर की जगह हैव बीन हैज बीन लग जाता है। जैसे आई हैव बीन इल फॉर 4 days, मैं 4 दिनों से बीमार हूँ। नेक्स्ट, शी हैज बीन absent फॉर 2 days, वह 2 दिनों से अनुपस्थित है। वी हैव बीन प्लेयर्स सिंस आवर चाइल्डहुड, हम लोग अपने बचपन से खिलाड़ी हैं। दे हैव बीन लेबोरियस फॉर 10 years, वे लोग 10 वर्षों से मेहनती हैं। दे हैव बीन हेयर फॉर 5 years, वे लोग 5 वर्षों से यहाँ हैं। शी हैज बीन इन दिस स्कूल फॉर 2 years, वह 2 वर्षों से इस स्कूल में है। तो इस तरह से सिंस फॉर का प्रयोग होता है। आई होप कि यह सिंस फॉर का प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।